तुझसे मांगते हैं पिता, तू है जिंदा प्रभु, सुन ले दुआ। आशीष तुझसे मांगते हैं पिता, तू है जिंदा प्रभु, सुन ले दुआ। सारी सृष्टि के मालिक तू ही है पिता, हम पर रहे सदा तेरी कृपा। सारी सृष्टि के मालिक तू ही है पिता, हम पर रहे सदा तेरी कृपा। आए हैं हम तेरे चरणों में, करते हैं हम तेरी स्तुति महिमा। आए हैं हम तेरे चरणों में, करते हैं हम तेरी स्तुति महिमा। आत्मा से भर दे हमें, ताकत और बल दे दे सब में। आत्मा से भर दे हमें, ताकत और बल दे दे सब में। आशीष तुझसे मांगते हैं पिता, तू है जिंदा प्रभु, सुन ले ये दुआ। आशीष तुझसे मांगते हैं पिता, तू है जिंदा प्रभु, सुन ले ये दुआ। जब मैंने सोचा मैंने प्रभु तूने तब मुझसे ये कहा। जब मैंने सोचा मैंने बल को, प्रभु तूने तब मुझसे ये कहा। सामर्थी प्रभु, शक्ति दे वाला, मैं पिता तेरे हर पल साथ हूँ। सामर्थी प्रभु शक्ति दे वाला, मैं पिता तेरे हर पल साथ हूँ। आशीष तुझसे मांगते हैं पिता, तू है जिंदा प्रभु, सुन ले ये दुआ। आशीष तुझसे मांगते हैं पिता, तू है जिंदा प्रभु, सुन ले दुआ। आशीष तुझसे मांगते हैं पिता, तू है जिंदा प्रभु, सुन ले सारी सृष्टि के मालिक तू ही है पिता, हम पर रहे
सदा तेरी कृपा सारी सृष्टि मालिक तू ही है पिता अब रहे सदा तेरी कृपा। आए हैं हम तेरे चरणों में, करते हैं हम तेरी स्तुति महिमा। आए हैं हम तेरे चरणों में, करते हैं हम तेरी स्तुति महिमा। आत्मा से भर दे हमें ताकत और बल दे दे सब में। आत्मा से कर दे हमें ताकत और बल दे दे सब में आशीष। तुझसे बोलिए ना, मांगते प्रार्थना के साथ दिल की गहराई से। तूने जिंदा प्रभु सुन ले ये दुआ, आशीष तुझसे मांगते हैं पिता। तूने जिंदा प्रभु सुन ले जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, प्रभु तू है तब मुझसे ये कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब तूने मुझसे कहा। सामर्थी प्रभु शक्ति देने वाला, मैं पिता तेरे हर पल साथ हूँ। सामर्थी प्रभु शक्ति देने वाला, मैं पिता तेरे हर पल साथ हूँ। आशीष तुझसे मांगते हैं पिता, तू है जिंदा प्रभु सुन ले। आशीष तुझसे मांगते हैं पिता, तू है जिंदा प्रभु सुन ले ये दुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम सब मिलकर इस समय प्रार्थना में जाएंगे। लेकिन प्रार्थना करने से पहले कुछ विषय मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है शैतान बड़ा चालाक है, बहुत बड़ा चतुर है। और वचन कहता है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। सो आप कितनी भी आराधना करें, गीत सुने, वो आपको नहीं रोकेगा। आप कितना भी वचन को पढ़ें और वचन को सुने तो अभी उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप प्रार्थना के लिए अपने घुटने को मोड़ते हैं, उसके साम्राज्य में खलबली शुरू हो जाती है। इसलिए वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना करें। वचन कहता है, पत्रस में लिखा है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पहला पत्रस
4 अध्याय और उसका 7वां पद में इस प्रकार लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए आमीन सचेत रहो। आमीन क्या कहता है पतरस? हालेलुया सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हालेलुया 2000 साल के पहले ही पतरस भविष्यवाणी के रूप में यह कह चुका स्तोत्र कि सब बातों का अंत स्तोत्र तुरंत। आमीन जीसस हालेलुया ये बात जब पतरस ने कहा, उस समय से लेकर अब तक 2000 साल हो चुका है। आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन। हम अपनी आंखों के सामने स्तोत्र स्तोत्र एक एक बातों के अंत को हम देख रहे हैं। आमीन। और इतना भी नहीं, लूका रचित सुसमाचार में भी प्रभु यीशु मसीह अपने सुनने वालों से कहते हैं, इसलिए जागते रहो। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसका 36वां पद लिखा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। तो इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आमीन जीसस। लेकिन प्रार्थना का जो विषय है, हम वचन के आधार पर ही प्रार्थना करेंगे। आमीन। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करता है, वो प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। लिखा परमेश्वर का आत्मा आप ही हमें आहें भर भर कर हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। आमीन हालेलुया। सो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के बच्चों के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय में आप देखोगे तो वहां पर आप पाएंगे, दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय 13 और 14 इस प्रकार लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सो ये वचन के अनुसार हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के बच्चों के लिए। किस विषय के लिए? कि वे अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, शून्य करें, समर्पण करें, मन फिराएं, पश्चाताप करें। आमीन जीसस। इज़रा में भी इसी प्रकार लिखा है। इज़रा और उसका 8वां अध्याय और उसका 21, 22 और 23 इस प्रकार वहां इस प्रकार लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहोवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और को उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। आमीन। उसने हमारी सुनी का मतलब क्या है? उसका 32 में लिखा है, 8 का 32, इज़रा 8 का 32 में, अंत में हम यरूशलेम पहुंचे। यानी जिस विषय के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना के फलस्वरूप परमेश्वर ने उनको और उनके बाल बच्चों और उनके समस्त संपत्ति के लिए, मार्ग में शत्रु थे, यस मार्ग में शत्रु थे, लेकिन तो भी मार्ग के शत्रुओं से बचाते हुए, छुड़ाते हुए परमेश्वर को शुभ, सरल और एक सुरक्षित यात्रा को परमेश्वर ने उनको दिया है। लेकिन उसके पहले क्या किया उन्होंने? इज़रा कहता है कि हम परमेश्वर के सामने
दीन हो। आमीन हालेलुया। आज हम परमेश्वर के बच्चों को दीन होने की जरूरत है। हम परमेश्वर के बच्चों को उसके सामने नम्र होने की जरूरत है। आमीन आमीन जीसस प्रियो, हालेलुया। जो कुछ हमारे पास है वो केवल उसका दिया हुआ आमीन अनुग्रह है। आमीन हालेलुया। वो चाहे तंदुरुस्ती हो, धन हो, दौलत हो, घर, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी क्यों ना हो, ये सब उसका अनुग्रह है। आमीन आमीन। सो घमंड, गर्व किस बात का? आमीन। अहंकार किस बात का? हालेलुया। वचन कहता है कि ये सब, होशे में लिखा है, ये सब कुछ मैं ही उसको देता था। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। उसकी जरूरत की जो चीजें हैं मैं ही उसको देता था करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों से कहता है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। हमने कमाया नहीं, आमीन। लेकिन उसने दिया है। आमीन आमीन। आमीन। हमने पाया नहीं है, कमाया नहीं है, लेकिन उसने हमें दिया है। आमीन आमीन। हालेलुया, तो इसलिए हम सब मिलकर आमीन। उसके सामने नम्र हो, स्तोत्रम, उसके सामने दीन करें। आमीन। हाँ प्रियो, हमारे अंदर जो आत्मिक अहंकार है, हमारे अंदर जो आत्मिक घमंड और गर्व है, उससे हम उतरे। आमीन आमीन। स्तोत्रम स्तोत्रम आमीन। आमीन। बहुत प्रकार का घमंड, पढ़ाई का घमंड होगा, सुंदरता का घमंड होगा, आमीन। परिवार का घमंड होगा, पैसे का घमंड होगा। वो सारे घमंड को उसके सामने उतारे, आत्मिक घमंड को उतारे। आमीन आमीन जीसस। तब परमेश्वर कहता है मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर आमीन। मैं उनके देश को क्या करूंगा? ज्यों के त्यों करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है शुभ, सरल और सुरक्षित यात्रा में उनको दूंगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आमीन। यस, मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हाँ पिता हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया। अब्बा पिता, अब्बा पिता, इस समय प्रभु जी हम अपने आप को तेरे सामने नम्र करते हैं, हम अपने आप को तेरे सामने दीन करते हैं, हम अपने आप को तेरे सामने शून्य करते हैं पिता। हम अपने सारे गर्व, घमंड, अहंकार और अभिमान से हाँ प्रभु हम नीचे उतरते हैं, हम अपने आप को नीचे ले आते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, तेरे सामर्थ्य और बलवंत हाथों के नीचे हाँ प्रभु अपने आप को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम मानते हैं प्रभु जी, हम कबूल करते हैं प्रभु, हम घमंडी हो गए, हम अहंकारी हो गए, हम गर्विष्ठ हो गए, हम अभिमानी हो गए। हाँ प्रभु, हम तेरे अपराधी है, दोषी है, गुनहगार है खुदावंदा। वो आत्मिक घमंड से, यस, वो आत्मिक घमंड को, वो आत्मिक अहंकार को हाँ प्रभु जी ओ नादा हम कबूल करते हैं खुदावंदा। उस पाप के लिए हम पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर। हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर, अब्बा पिता हमें क्षमा कर। क्षमा कर अब्बा। हम अपने आप को तेरे सामने नम्र, दीन, शून्य और समर्पण करते हैं स्वामी। हमारे एक एक पापों के लिए पश्चाताप करते हैं अब्बा, तेरे विरुद्ध किए हुए एक एक बलवंत के पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। आमीन आमीन आमीन। वो आज्ञा उल्लंघन के पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हम नम्र करते हैं, हम नम्र करते हैं स्वामी, हम नम्र करते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब्बा पिता हम नम्र करते हैं स्वामी, नम्र करते पा और यंथन विश्वबला बदुना। हम नम्र करते हैं अब्बा, नम्र करते पा अब्बा। हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, शुद्ध कर आजा, शुद्ध कर हमारे बारे में पवित्र कर पिता, पवित्र कर पिता और यंथन विश्वबला। अब्बा पिता हम अपने लिए, अपने परिवार बच्चों के लिए आमीन आमीन। और जो अनुग्रह तूने में दिया उन हर एक अनुग्रह के लिए आमीन आमीन आमीन। अब्बा, मार्ग में जो शत्रु है वो शत्रुओं से तू हमें बचाने और बचाकर प्रभु में शुभ, सरल, सुरक्षित यात्रा देने के लिए अब्बा पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन सबसे पहले पिता हम अपने आप को नम्र करते हैं। सबसे पहले पिता परमेश्वर हमारे गर्व, घमंड, अहंकार को तेरे सामने उतार देते हैं। वो आत्मिक घमंड को, वो परिवार का घमंड, वो सुंदरता का घमंड, वो घर का घमंड, वो गाड़ी का घमंड, वो पढ़ाई का घमंड, वो परिवार का घमंड, वो जाति का घमंड, हर एक प्रकार के गर्व और घमंड को हाँ प्रभु हम तेरे सामने नम्र
नम्र कर दे खुदा। हमें नम्र कर दे अब्बा, नम्र कर दे राजा। और इस बार हमें क्षमा कर, क्षमा कर अब्बा, हमें क्षमा करके, क्षमा कर राजा, हमें शुद्ध और पवित्र करके पवित्र फिर से हमारी परिस्थिति को तू ज्यों के त्यों करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन राजा, आमीन राजा। वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन, 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 आमीन। दूसरा हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के अधिकारियों के लिए, आमीन, हालेलुया। हमारे देश के राष्ट्रपति, आमीन, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आमीन, और इतना भी नहीं, कैबिनेट के एक मिनिस्टर्स, आमीन जीसस, एक राज्य के चीफ मिनिस्टर्स, हालेलुया, स्तोत्रम, एमएलए, एमपी, स्तोत्रम, एक आईपीएस अधिकारी, आमीन, जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने पदवी दी है, आमीन, हम प्रार्थना करेंगे आमीन, उनकी सुरक्षा के लिए, आमीन, 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 उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आमीन, और इतना भी नहीं, स्तोत्रम, ये देश को चलाने के लिए परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ की आत्मा दे, आमीन, सब प्रकार के भ्रष्टाचार की आत्माओं से उन्हें बचाएं। आमीन, और इतना भी नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है वे सत्य को जानकर उद्धार पाएं। आमेन। आमीन। पौलुस कहता है आमीन, परमेश्वर के वचन में, पौलुस तीमुथियुस के पत्री में हम देखते हैं, तीमुथियुस स्तोत्रम, स्तोत्रम, और उसका हालेलुया, हालेलुया, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय आमीन। और उसका पहले आयत से हम देखते हैं, आमीन। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं, पौलुस क्या कहता है, सबसे पहले मैं ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद, चार बातें, विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, सब मनुष्यों के लिए, लेकिन विशेष करके राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि देखिए उसका कारण है, क्यों हमें विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद करना है, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ और सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। तीसरा पद, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या आग्रह करता है कि विनती, निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको पदवी दी है, परमेश्वर ने उनको वो अधिकार दिया है। आमीन। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे देश के अधिकारी और मंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें और उनके लिए क्या करें, धन्यवाद करें। किस किस विषय के लिए? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ये देश को चलाने के लिए परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान देने के लिए, और इतना भी नहीं, सत्य को जानकर उद्धार पाने के लिए। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो अब्बा पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी दिल की गहराई से हाँ पिता परमेश्वर, हमारे देश के प्रभु जी राष्ट्रपति के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, कैबिनेट के एक मिनिस्टर्स के लिए, हाँ पिता एक राज्य के चीफ मिनिस्टर्स के लिए, एक एमएलए के लिए, एक एमपी के लिए, एक आईपीएस अधिकारियों के लिए, हाँ पिता परमेश्वर हर एक को अधिकारियों के लिए, हर एक को प्रभु जी मंत्रियों के लिए, जिनको तूने पदवी दी है, जिनको तूने अधिकार दिया है, हाँ पिता दिल की गहराई से प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ स्वामी हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इतना भी नहीं प्रभु जी राजा, हम उनके लिए विनती करते हैं, हम पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रभु हम निवेदन करते हैं स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर राजा, उनकी तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय प्रभु हमारे देश के प्रभु जी राजा जो अधिकारी और मंत्री हैं, जो 60 उम्र के ऊपर के लोग हैं, जो अधिक प्रभु जी उम्र
उम्र के लोग हैं जो बुजुर्ग अवस्था में है प्यारा बा राजा। इस समय प्रभु जी उनमें से कई लोग बीमार हैं, कई रोगी हैं, कई कोरोना से संक्रमित हैं। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं ओ नाथा उन एक के तंदुरुस्ती के लिए, उन एक के स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, केवल हमारे पापों के लिए नहीं लेकिन हमारे रोगों और बीमारियों के लिए भी तूने कोड़े खाए हैं, तूने कोड़े खाया है, तूने कोड़े खाया है। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे देश के अधिकारियों मंत्रियों की मुलाकात ले, तेरी चंगाई का हाथ बढ़ा, तेरे छुटकारे का हाथ बढ़ा, तेरे दूत राष्ट्रीय कामों के हाथों को बढ़ा प्यारा बा ओ नाथा। उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, सब प्रकार के अंधकार के कार्यों से, दुष्ट लोगों से, आतंकवादी उग्रवादी कार्यों से हाँ पिता परमेश्वर नादात उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारा बा ओ नाथा प्रभु, उनको तू सुरक्षा देना होगा। हाँ पिता परमेश्वर, उनको तंदुरुस्ती देना होगा। इतना भी नहीं प्यारा बा, ये देश को चलाने के लिए जो जिम्मेदारी तूने इनको दी है, जो कर्तव्य है प्रभु जी उनके हाथों में है प्रभु, उस कर्तव्य को निभाने के लिए, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हाँ पिता उन्हें बुद्धि की आत्मा से भर दे, ज्ञान की आत्मा से भर दे, समझ की आत्मा से भर दे, विवेक की आत्मा से भर दे ओ नाथा। तेरी अगुवाई के अनुसार ये देश को चलाने के लिए, तेरी अगुवाई के अनुसार ये देश को चलाने के लिए हाँ पिता उनकी सहायता और मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनका एक एक निर्णय हाँ पिता तेरी ओर से होने पाए, तेरी ओर से होने पाए स्वामी। पवित्र आत्मा तू उनका कब्जा ले, तू उनको नियंत्रण कर प्यारा बा, तू उनकी अगुवाई कर प्यारा बा। सब प्रकार की भ्रष्टाचार की आत्मा से उन्हें बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं स्वामी। विशेष रूप से राजा, जैसा तेरा वचन कहता है वे सत्य को जाने और उद्धार पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु उनकी मुलाकात ले, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, तेरे बात तेरी वाणी के द्वारा प्रभु तुमसे बोल, उनसे बातचीत कर ओ नाथा। तेरे सत्य को वे जानने पाए प्यारा बा, तेरे सत्य की आत्मा के द्वारा, तेरे सत्य की आत्मा के द्वारा उनकी मन की आंखों को जो ये संसार के ईश्वर ने अंधा कर रखा है हाँ पिता, ये मन की आंखों को जो अंधा कर रखा है हम प्रार्थना करते हैं स्वामी उनकी मन की आंखों को खोल दे, आत्मिक आंखों को खोल दे, उनकी ज्ञानेंद्रियों को खोल दे पिता, सत्य को जानकर उद्धार पाने के लिए तो सहायता मदद कर, वे भी अनंत जीवन के वारिस बने ऐसा होने दे। तेरा वचन कहता है हर एक घुटना मेरे सामने मुड़ेगा, हर एक जुबान तेरे नाम का अंगीकार करेगा। तूने वायदा किया प्यारा बा, वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद। एक एक अधिकारी मंत्री को तू स्पर्श करने के लिए तेरा धन्यवाद। उनको अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन 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 आमीन। नेक्स्ट हम प्रार्थना करेंगे हमारे विश्वासियों के लिए। किसके लिए प्रार्थना करेंगे? हमारे कलीसिया के विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए। कलीसिया का मतलब केवल एक कलीसिया नहीं है, कलीसिया का मतलब है विश्वव्यापी कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की देह है। आमीन। सो उस विषय को मन में रखकर हम इस समय कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन वचन क्या कहता है, किस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे? उनके आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ और परमेश्वर की इच्छा के पहचान में वे बढ़ना है। आमीन आमीन। उसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों और उसका पहला अध्याय, इफिसियों पहला अध्याय और उसका 17 यस, इफिसियों पहला अध्याय उसका 17 पद इस प्रकार कहता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करता हूं। पौलुस क्या कहता है इफिसियों के बारे में कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। किस विषय के लिए? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। कौन सी आत्मा? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इतना भी नहीं, एक और वचन को पढ़ेंगे, कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान
आमीन। और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आमेन। किसके लिए प्रार्थना करता है? कि वे सारे आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ के साथ साथ परमेश्वर की इच्छा के पहचान में भी परिपूर्ण होते जाएं। हाँ प्रियो, इस समय इस विषय के लिए मैं प्रार्थना करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। प्रभु का वचन कहता है मेरे वचन के ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा बंधुआई में गई। ये आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ न होने के कारण ही आज विश्वासियों नाश हो रहे हैं, कलीसिया नाश हो रहा है। आइए हम सब मिलकर इस विषय के लिए, आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करें या ना करें, प्रभु से बोले प्रभु ये ज्ञान मुझे चाहिए। संसार का ज्ञान नहीं जो घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन कौन सा ज्ञान? आत्मिक ज्ञान। आमेन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु से मांगिए। हाँ पिता परमेश्वर, नादा हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, राजा हम अपने लिए और इतना भी नहीं पिता परमेश्वर, कलीसिया के एक एक भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, जिन जिन लोगों को प्रभु तूने जातियों के बीच में से, कुल गोत्र के मध्य में से अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए प्रभु तूने चुना, बुला और अलग किया है। प्रभु ने एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें तूने अपने लहू से खरीदा और मोल लिया है। प्रभु ने एक एक तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, ओ नाथा तेरे शरीर के एक एक अंगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, सारे आत्मिक समझ और परमेश्वर की इच्छा के पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं राजा, ओ नादा हम अपने लिए और कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रभु तुझे जानने के लिए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए, तेरे संग संग चलने के लिए, तुझे से लिपटे हुए रहने के लिए, तुझे प्रसन्न योग्य जीवन को जीने के लिए, ओ नादा वो आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ और तेरी इच्छा के पहचान में बढ़ने और उसमें स्थिर रहने के लिए तू सहायता कर प्यार हुआ। तेरे ज्ञान के न होने के कारण ही कई बार हम नाश हो जाते हैं। तेरे ज्ञान के न होने से ही प्रभु कई बार हम बंधुआई में जाते हैं। कई बार प्रभु शैतान हमें बांध देता है, ओ कई बार हम बंधन में जाते हैं। स्वामी इस समय प्रभु जी, इस अंत के समय में, हाँ पिता परमेश्वर, ये अंतिम युग में प्रभु हमें तेरा वो ज्ञान की आत्मा चाहिए, ओ नादा वो समझ की आत्मा चाहिए, वो प्रकाश की आत्मा चाहिए। हाँ पिता परमेश्वर, वो आत्मिक ज्ञान, वो आत्मिक समझ और तेरी इच्छा के पहचान में वो बढ़ने का वो अनुग्रह में चाहिए स्वामी। व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी, व्यक्तिगत रूप से राजा, एक एक को झूले प्यारा बा, एक भी तेरे बच्चे ओ शत्रु के फंदे में फंसने ना पाए, भरमाने वाली उन आत्माओं के वश में होने ना पाए, झूठे उपदेश में फंसने ना पाए, वे सत्य की पहचान में बढ़ने पाए। यस, वो सत्य की पहचान में बढ़ने पाए। तेरी आत्मा की आवाज को ग्रहण करने के लिए, तेरी आत्मा की वो आवाज को समझने के लिए, वो समझ की आत्मा से एक एक को भर दे स्वामी। वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन आमेन। नेक्स्ट हम प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया के लोगों के आत्मिक सामर्थ्य में बलवंत होने के लिए। आमेन। वचन कहता है इफिसियों और उसका 3:16, इफिसियों 3:16 कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। ये पौलुस की प्रार्थना है कलीसिया के लिए। क्या प्रार्थना करता है? कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। डे बाय डे बलवंत होते जाओ। और उसी इफिसियों 6:10 कहता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और इतना भी नहीं, कुलुसियों और उसका 1:11 क्या कहता है, वो भी पढ़ेंगे। कुलुसी 1:11। ये सब पौलुस की प्रार्थना है। और उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। ये पौलुस की प्रार्थना है कलीसियाओं के लिए। और दूसरा कुरिन्थी और उसका 4:16 वो क्या कहता है?
इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग भीतर से आत्मा में बलवंत होना है। आमेन। बाहर से तो शरीर हड्डा कट्टा है, सब प्रकार के से संपन्न है, बलवंत है, मैन पावर, मसल पावर, मनी पावर, सब कुछ है, लेकिन अंदर होली स्पिरिट का पावर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज नहीं है। इसलिए डर, चिंता, निराशा, डिप्रेशन इत्यादि बातें आकर उनको दबाती हैं, और इतना भी नहीं, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देती है, उनकी आत्मीय जीवन को बर्बाद कर देती है, उनके विश्वास के जीवन को नष्ट कर देती है। प्रार्थना करेंगे, आइए हम सब मिलकर, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, मांगे। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी जिस प्रकार पौलुस कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता है, उसी प्रकार इस समय प्रभु जी हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, व्यक्तिगत रूप से, हाँ पिता परमेश्वर, व्यक्तिगत रूप से हम हर एक को पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से बलवंत कर, प्यारा बा, तुझ में और तेरे शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने के लिए, तेरी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होने के लिए एक एक की मुलाकात ले प्यारा बा, एक एक की मुलाकात ले प्यारा बा। ओ नाथा, तेरी आत्मा के सामर्थ्य से एक एक को भर दे, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एक एक को भर दे, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा एक एक को तो बलवंत कर स्वामी, ताकि डर हो, चिंता हो, निराशा हो, डिप्रेशन हो, संसार का कोई भी चैलेंज क्यों ना हो, उसके ऊपर वो जय पाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उन्हें बलवंत कर प्यारा बा। तेरी आत्मा के सामर्थ्य से एक एक को भर, अभिषेक है प्यारा बा। तू जिसने कहा कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, एक एक को तू भर दे प्यारा बा, भर दे राजा, भर दे राजा, आत्मा की सामर्थ्य से, आत्मा की सामर्थ्य से, आत्मा के सामर्थ्य से, तेरे वचन के सामर्थ्य से एक एक को भर दे पिता, भर दे पिता। वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद, प्रार्थना सुन का उत्तर देने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत के साथ आशीष दे। इन दिनों में अधिक प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि पतरस क्या कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो। और प्रभु यीशु मसीह भी क्या कहता है, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनने के लिए क्या करो, हर समय प्रार्थना करते रहो। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करने वाले मनुष्य के सामने शैतान कांपेगा। आप कुछ भी कर लो, शैतान नहीं रोकेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, आप वचन को भी पढ़ेंगे तो भी वो इतना रोकेगा नहीं, क्योंकि वो आपसे ज्यादा वचन को जानता है, वो आपसे ज्यादा वचन को जानता है। लेकिन क्या करने के लिए नहीं छोड़ेगा, प्रार्थना करने के लिए नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे आग्रह है, परमेश्वर हमसे चाहता है, ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है, एक चेतावनी है कि समय प्रार्थना में जागृत हो। आमेन। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत के साथ आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।